हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11.2। पिछली क्लास में हमने 11.1 ख़त्म कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं 11.1-2 जिसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में हम कुछ बात करेंगे, उनके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। 11.2 में पहले बेसिक सीख लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। जैसे मैं थोड़े से फॉर्मूले बता रहा हूँ इसके। जब गिवन हो 1 पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, जैसे x1, y1, z1 एंड साथ में किसी डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं, डायरेक्शन वेक्टर या कुछ भी ए बी सी के सिंबल ले हैं, वो ये डायरेक्शन रेशो ही मान लो। तो जैसे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, ये आपका है वेक्टर फॉर्म में। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा वेक्टर फॉर्म में। दो बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म की और कार्टेशियन फॉर्म की, जिसमें आपका ए वेक्टर है x1i, y1j और z1k, और बी वेक्टर है आपका x2i, y2j सॉरी ए बी और सी। डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आपका वही आंसर होगा। यदि मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। ये आपका फॉर्मूला है बेटा कार्टेशियन फॉर्म का। डायरेक्ट है, दिख रहा है आराम से। यदि आपके गिवन 2 पॉइंट्स हो, किसी लाइन के 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, जैसे पहला x1, y1, z1, दूसरा आपका x2, y2, z2। तो इसमें r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ये आपका है किसमें है, वेक्टर फॉर्म में। ए वेक्टर आपका है x1i, y1j और z1k। बी वेक्टर आपका है x2i, y2j और z2k। बस वैल्यू रखनी है और सोल्व करके आपको बता देनी है। यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। यह आपका कार्टेशियन फॉर्म में। दो ही फॉर्मूले हैं वेक्टर के, फर्स्ट 1 पॉइंट वाला और 2 पॉइंट वाला। यदि मैं कहूं एंगल बिटवीन 2 लाइंस, जैसे आपको कोई वेक्टर फॉर्म में दे दिया इस तरह से a1 वेक्टर लैम्डा b1 वेक्टर, a2 वेक्टर लैम्डा b2 वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, इस एक्सरसाइज में यदि आपको फॉर्मूले याद है तो पूरी एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत होगी। तो एंगल का क्या फॉर्मूला, इसका कोस थीटा इक्वल टू इनके कोफिशिएंट बेटा, इसके b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। सिंपल है, ये हमने बहुत बार करा है। यदि कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है इस तरह से x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1, ऐसी x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y1 अपॉन में b2 और z माइनस z1 अपॉन में c2। तो इसमें यदि कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो कुछ नहीं है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें नीचे वाले से मतलब है। तो a1 a2, b1 b2, c1 c2 रूट a1 स्क्वायर लैम्डा b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर
b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, बट डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और सोल्व कर देना है आपको। ये तो एंगल की बात थी। बहुत सी कंडीशन आती है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि मैं पैरेलल की बात करूं कि आपस में दो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यहां पर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, मतलब डायरेक्शन रेशो का रेशो इस तरह से इक्वल होगा, या l1 अपॉन में l2, m1 अपॉन में m2 और n1 अपॉन में n2, ये इक्वल होंगे। यदि मैं कहूं परपेंडिकुलर की बात, when two lines are perpendicular to each other, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, थीटा 90 डिग्री, तो यहां 90 डिग्री रखूंगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, और इन दोनों टर्म को उधर भेजूंगा तो ये सारा 0 बचेगा। क्या कंडीशन आपकी बन गई, a1 a2, b1 b2, c1 c2 इक्वल टू 0। यदि मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं, L1 L2, M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन है बेटा। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में पूछा भी जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लो दो लाइनें हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है वो। पहली लाइन वेक्टर फॉर्म में मान लिया, जैसे a1 वेक्टर लैम्डा b1 वेक्टर है, r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर लैम्डा b2 वेक्टर। कई कई बुकों में म्यू लिखता है वो दूसरी लाइन के कोफिशिएंट को। तो इनके बीच की डिस्टेंस की बात करी है तो d बराबर देखो a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। मैंने b1 क्रॉस b2 निकालना आपको बताया है, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला मैंने बताया है किसका, कार्टेशियन सॉरी वेक्टर फॉर्म के लिए। यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, इस तरह से कोई लाइन दे रखी होगी, इस लाइन की इक्वेशन, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डिटरमिन a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन में रूट, छुपा लो पहली रो पहले कॉलम को छुपा लो बेटा, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, तो b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। अब पहली रो दूसरे कॉलम को छुपा लो, a1 c2 c1 a2 का होल स्क्वायर। अब पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपा लो, a1 b2 b1 a2 का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हैं, 6 के 6 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। इस फॉर्मूले को यदि याद है तो बहुत आसानी से हम इसके आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, शो दैट द थ्री लाइन द डायरेक्शन कोसाइन। 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं बेटा। जैसे L1 आपको दे रखा है 12/13, M1 दे रखा है -3/13, N1 दे रखा है -4/13, L2 दे रखा है 4/13, M2 दे रखा है 12/13, 3/13, L3 तीसरी लाइन का 3/13, M2 है -4/13 और ये 12/13। इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है आपस में। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये दिख रही है, डायरेक्शन कोसाइन वाली ये है। पहली और दूसरी लाइन के लिए ये लाइन वैल्यू रखो, राइट हैंड साइड के इक्वल 0 आएगा। फिर दूसरी और तीसरी को ले लेना, L2 L3 M2 M3 N2 N3, फिर पहली और तीसरी को ले लेना। तीनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए
तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन है 1 -1 2, इसके पॉइंट दे रखे हैं 3 4 -2 और वो इसके साथ परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के साथ जिसके पॉइंट है 0 3 2। इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है ये रही, लेकिन डायरेक्शन रेशो हमें अभी पता नहीं क्योंकि डायरेक्शन रेशो की जगह हमें क्या दे रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इसके पॉइंट्स निकालो, याद हो तो पिछली क्लास में बताया था x2 - x1 3 - 0 3 2 4। इसके डायरेक्शन रेशो 2 5, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लिया। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 से सोल्व किया बेटा और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपके सामने है। तीसरे क्वेश्चन में शो दैट द लाइन दैट थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल। पैरेलल के बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन पैरेलल की कंडीशन आपकी ये रही। चौथे क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज द पैरेलल टू द वेक्टर। आपको ए वेक्टर ये दे रखा बेटा, ये पॉइंट है, ए वेक्टर आपको ये दे रखा 1 2 3 और बी वेक्टर आपको ये दे रखा बेटा, बट दैट वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। पांचवें क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन पासिस थ्रू द पॉइंट। इसमें भी वही चक्कर है। पांचवें क्वेश्चन में सिंपल है, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i - j + 4k और बी वेक्टर आपको दे रखा है i + 2j - k। डैट वैल्यू दे रखी है और कुछ नहीं कर। वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर की जगह रख दो, बी वेक्टर की जगह रख दो। कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 इसके कोएफिशिएंट है, ए बी सी इसके कोएफिशिएंट है, बट डैट वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करना। छठे क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5। ए वेक्टर आपको दे रखा है -2i 4j -5k। इसने कहा एक लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की जो पैरेलल है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है। तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। आपको खुद पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो हमेशा बराबर होते हैं। तो बी वेक्टर आपको z दे रखा है 3i 5j और 6k। पता चल गया, फॉर्मूले में उतार दो बस आप। सातवें क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो x - 5/3 y + 4 था, इसको इस तरह से लिख सकता हूं। तो देखो बेटा, ए वेक्टर ये तो है 5i - 4j और 6k और बी वेक्टर आपका क्या है 3i 7j और 2k। डेट वैल्यू रख दी। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट 5 2 -2 3। ये रे फॉर्मूले आपके, डायरेक्ट दो पॉइंट के भी फॉर्मूले दे रखे हैं। आठवां नौवां बिल्कुल सेम है। 10वां देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ पेयर्स। इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है बेटा, B1 और B2 आपको पता है, B1 लैम्डा का कोएफिशिएंट, B2 आपका म्यू का कोएफिशिएंट और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में उतार देना है। 11वां भी बिल्कुल ऐसी है। 11वें क्वेश्चन में आपके कह रखा है कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया आप क्या, इस फॉर्म में आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वालों से मतलब है और डेट वैल्यू इसमें रख देनी है। 12वें क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ द P। आपको क्या करना है, पहले इससे कंपैरिजन करना है। इससे जैसे मैं कर देता हूं थोड़ा सा पार्ट इसका।
इसने दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन में 3, 7y माइनस 14 अपॉन में 2p और z माइनस 3 अपॉन में 2। अभी हम डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते क्योंकि x, y और z का कोएफिशिएंट हमेशा प्लस का 1 होना चाहिए। यहां माइनस का है, माइनस कॉमन निकाला, 7 कॉमन निकाला और यहां निकालने की जरूरत नहीं। इसको इस तरह से लिख दिया, y माइनस 2, 7 को नीचे ले आया, 2p बटे 7। अब आराम से आप a1, b1, c1 बता सकते हो। a1 कितना है -3, b1 कितना है 2p बटे 7, c1 कितना है 2। ऐसी अगली लाइन में 7 माइनस 7x अपॉन में 3p है और 6 माइनस जेड अपॉन में 5। इसमें से -7 कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस, तो ये x माइनस 1 अपॉन में -3p बटे 7 और z माइनस 6 अपॉन में -5। a2 दे रखा है -3p बटे 7, b2 दे रखा है 1 और c2 दे रखा है -5 और परपेंडिकुलर प्रूफ कर दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर की कंडीशन ये रही बेटा, वैल्यू रखो p निकल जाएगा। 13वां बिल्कुल इसी कंडीशन से। 14वें क्वेश्चन में शॉर्टर डिस्टेंस पूछा है। a1 ये रहा, b1 ये रहा, a2 ये रहा, b2 ये रहा। दो लाइन के a1 b2 आपको पता है। पहले a2 माइनस a वेक्टर निकालो, फिर b1 क्रॉस b2 आपको डिटरमिनेंट से सोल्व करना है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड पर वैल्यू रखनी है। 16वां भी ऐसी है, 17वां भी ऐसी है। आई होप आपको समझ आएगा, पर ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन के अंदर जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। पहले फॉर्मूले याद कीजिए, फॉर्मूले याद है तो आपको इन क्वेश्चन को करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में मैं प्लेन के क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।